सीजन 4 एपिसोड 10 एक फ्लैशबैक के सीन से स्टार्ट होता है। सॉल अब लॉयर हो चुका है और उसकी ओथ वो ले रहा है। चक भी सॉल की जिम्मेदारी लेने के लिए वहाँ है। इसके बाद हमें सब वो बार में दिखाए गए हैं। बार में कैरियोके भी होता है और सॉल को भी वहाँ गाना होता है। वो किम को भी बोल रहा होता है कि तुम्हें भी गाना है। चक थोड़ी देर में वहाँ से निकलने लगता है तो सॉल उसे रोक लेता है। उसे बोलता है मैं थोड़ी देर में गाना गाने वाला हूँ, तुम्हें रुकना चाहिए। फिर हमें सॉल बहुत ही बेसुरा गाना गाते हुए दिखता है और फिर वो चक को भी ऊपर बुला लेता है। वो दोनों अच्छे से गाना गाते हैं और बहुत ही मज़ा करते हैं। चक फिर सॉल को उसके घर छोड़ देता है। बहुत ही देर हो चुकी होती है तो चक भी वही सो जाता है। सॉल नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि हम दोनों अब लॉयर बन चुके हैं तो हम दोनों अब प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर से हम सीरीज़ के प्रेजेंट में आ जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भाग चुका है, इसलिए माइक ने अब सारे लोगों की मीटिंग बुलवाई है। वो सब सिक्योरिटी गार्ड्स और गस के आदमियों को सबको बोलता है कि हमें अब उसे ढूंढना है। ईस्ट वेस्ट सब जगह उसे जाने को बोलता है। माइक फिर गाड़ी में उसे ढूंढने के लिए निकलता है। माइक को आइडिया आता है कि अगर उसे कहाँ जाना होगा तो उसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मनी ट्रांसफ़र का जो भी ऑफिस होते हैं वहाँ सब जगह वो कॉल करता है। वहाँ उसे पता चल जाता है कि एक जगह उसका मनी ऑर्डर शेड्यूल है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि अब सॉल को अपना जो लाइसेंस है वो फिर से वापस चाहिए और उसे वो मिल नहीं रहा। तो अब वो एक प्लान कर रहा है। इस प्लान का हिस्सा होता है कि चक का जो ग्रेवयार्ड होता है वहाँ सॉल आया हुआ होता है। चक को फूल वगैरह चढ़ाने जो भी लोग आते हैं उनसे सॉल बातें करता है। सॉल बहुत ही दुख में है ऐसा वो दिखा रहा होता है। वो लोगों की सिंपैथी पाना चाहता है। अब माइक के आदमी सब निकलते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर ये सब लालो देख रहा होता है। वो हमेशा उन पर नजर रख रहा होता है। लालो भी माइक को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। जिस ऑफिस से उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसे आने वाले हैं उस ऑफिस में माइक आता है। वो बोलता है कि क्या एक रशियन आदमी यहाँ आया था। उसका नाम भी वो मुझसे बताता है। काउंटर पे जो एम्प्लॉय होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें मेरी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। माइक एक स्टोरी मेकअप करता है और बोलता है ये जो था ये मेरा ब्रदर इन लॉ था और ये गुम हो गया है, इसलिए हम बहुत ही परेशान हैं। वो डायबिटिक भी है और कभी भी वो चक्कर आकर गिर सकता है और मर भी सकता है। फिर वो एम्प्लॉय उसे बता देता है कि उसकी मनी ऑर्डर आ गई थी, 2 घंटे पहले ही वो यहाँ से चला गया है। माइक फिर वहाँ कैमरा देखता है और उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे दिखा सको तो बहुत ही हेल्प होगी। तो एम्प्लॉय उसे कैमरे में दिखा देता है कि वो क्या कर रहा था इधर बैठकर। माइक देखता है कि बहुत ही रेस्टलेस वो कॉन्ट्रैक्टर था और इधर उधर देख रहा था। वहाँ का जो बुक स्टैंड था उस पर भी उसने एक नज़र डाली थी। माइक जब बाहर आता है तब एक कार में गस होता है। माइक फिर गस को बोलता है कि मुझे पता है कि ये सिचुएशन खराब है, तो उस पर बिलीव करता हूँ, यानी कॉन्ट्रैक्टर पर वो बिलीव करता है। वो 4 दिन में जाएगा और वापस आ जाएगा, वो किसी को कोई भी बताने वाला नहीं। गस फिर बोलता है कि उसकी जो वाइफ है वो यहाँ आने वाली है। जब कॉन्ट्रैक्टर की वाइफ वहाँ आने वाली होती है तब गस के आदमी उसे फॉलो करने वाले होते हैं और जब वो कॉन्ट्रैक्टर के पास उसे लेकर जाएगी तो उन दोनों को वो मारने वाले होते हैं। तो माइक बोलता है कि मैं तुम्हें एक डील देता हूँ कि अगर उसके वाइफ को कुछ पता ही ना चले और मैंने उसको अगर ढूंढ लिया तो तुम उसके वाइफ को छोड़ दोगे। माइक फिर उसे खुद ढूंढने के लिए लग जाता है। वो फिर अपने आदमियों को कॉल करता है और पूछता है कि लास्ट जो कन्वर्सेशन हुई थी कॉन्ट्रैक्टर और उसके वाइफ में, तो इसमें उन्होंने क्या बातचीत की थी। वो उसे बताते हैं कि वो वैकेशन लेने की बात कर रहे थे। वो वैकेशन में हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे होते हैं। माइक फिर बुक स्टैंड पर जाता है और उसे पता चलता है कि हॉट स्प्रिंग एक होटल है। ये होटल वही होता है जिस सिटी में कॉन्ट्रैक्टर की वाइफ लैंड होने वाली होती है। तो अब माइक उस सिटी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। इस सीन में हमें दिखता है कि चक का मेमोरियल वगैरह होता है। सॉल की जो वीडियो शूटिंग करने वाली टीम होती है वो हार्वर्ड से क्वेश्चन पूछ रही होती है। जो लाइब्रेरी होती है उसमें $23,000 के बुक्स किसी ने डोनेट किए होते हैं और वो अनोनिमस होते हैं। ये क्वेश्चन फिर सॉल की वीडियो टीम हार्वर्ड से पूछती है। हार्वर्ड डिनाई करता है कि मैंने ये सब नहीं किया। फिर वो अफवाह फैलवाते हैं कि सॉल ने ये बुक्स डोनेट किए हैं। सॉल बाहर स्मोक कर रहा होता है, यानी कि सबको लगे कि वो ग्रीविंग कर रहा है। सॉल फिर किम को बोलता है कि मुझे $23,000 यहाँ देने पड़े, इससे अच्छा तो और कोई प्लान कर लेता। का प्लान होता है कि फायर लगाए और जज को वहाँ से बचाए। ये बहुत ही डेंजरस प्लान होता है। तो किम बोलती तो अंदर जाओ और लोगों से बात करो। उसे भूख लगी होती है पर किम उसे कुछ भी खाने नहीं देती। माइक जो रोड पर होता है तो उसे पता चल जाता है कि लालो उसका पीछा कर रहा है। फिर वो एक पार्किंग में आता है। चिंगम जो होते हैं वो चबाता है और पार्किंग टिकट की यहाँ आ जाता है। उस मशीन में अपना कार्ड डालता है और उसके साथ वो चिंगम भी डाल देता है। उस मशीन को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से उसकी गाड़ी तो निकल जाती है पर उसके पीछे जो गाड़ी आती है वो अब निकल नहीं पाती। लालो अपने आगे के आदमी को बोलता है कि वो आगे जाए, पर गेट बंद होता है तो वो आगे नहीं जा सकता। फिर लालो अपने गाड़ी से आगे वाली गाड़ी को आगे ढकेल देता है। वो गेट वो तोड़ देता है और रास्ते पे आ जाता है। माइक को पर वो खो देता है।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि एचएचएम में एक मीटिंग बैठी हुई होती है। लॉ स्कूल में जाने के लिए वो हमेशा स्कॉलरशिप देते हैं, तो कुछ बच्चों को आज वो स्कॉलरशिप देने वाले होते हैं। बहुत सारे बच्चों की वो इंटरव्यूज लेते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं 3 नाम। उन्होंने सबने वोटिंग किया होता है, 3 नाम उन्होंने चूज किए होते हैं। हावर्ड फिर बोलता है कि क्या ये सबको मंजूर है। सॉल अभी भी सिंसियरिटी दिखाने के प्लान में होता है, तो सॉल बोलता है इन बच्चों में से सिर्फ एक लड़की को मैंने वोट किया है। उसकी हिस्ट्री होती है कि वो ट्रबल में आ चुकी होती है, यानी कि उसने कुछ इलीगल किया होता है। तो फिर सॉल सबको बताता है कि उसने वो सब किया, पर उसके बाद 2 साल अब गुजर गए हैं। इसके ग्रेड्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे हैं, तो हमें उसे एक चांस देना चाहिए, क्योंकि उसने लाइफ में ट्रबल चले हैं और उससे वो बाहर आई है। वो बहुत ही स्ट्रांग लड़की है। फिर हावर्ड बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट दिया है, हमें फिर से वोट लेना चाहिए। पर फिर भी उस लड़की को वो वोट नहीं मिलता। सॉल फिर बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और उस लड़की को वो रोकता है। उसे बोलता है कि तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम ट्रबल में थी, पर तुम फ्यूचर में इन सब को दिखा देने वाली हो कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। तुम्हारा ऑफिस हमेशा इनसे ऊपर रहेगा। तुम हार्ड वर्क करोगी, अपने गोल के लिए कुछ भी करोगी, पर तुम हमेशा इनसे ऊपर रहोगी। उसे वो मोटिवेट करता है। वो लड़की भी समझ जाती है। फिर मनी ट्रांसफर के ऑफिस पर फिर से लालो आ जाता है। लालो उस ऑफिस के एम्प्लॉय को बोलता है कि मुझे उस आदमी के बारे में पता करना है। उस एम्प्लॉय को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो उसे वो स्ट्रिक्टली मना कर देता है। पर लालो फिर सीलिंग में घुस जाता है, वहां से आकर उस एम्प्लॉय के ऑफिस में घुस जाता है। फिर वो सिक्योरिटी कैमरा दिखता है। वहाँ एक लड़की आ जाती है, पर उसे बोलता है कि अब ये शॉप बंद है। हमें फिर दिखता है कि जो एम्प्लॉय था उसे लालो ने मार दिया है। लालो को भी पता चल जाता है कि किस होटल में वो कॉन्ट्रैक्टर है। लालो फिर उस होटल में कॉल करता है। उस कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि मैं गस का आदमी हूँ, मुझे पता करना है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। कॉन्ट्रैक्टर फिर उसे बोलता है कि मैं 4 दिन में वापस आने वाला हूँ। जो काम है वो अच्छे से चल रहा है। वो उतना स्पेसिफिक उसे कुछ भी नहीं बताता। उतने में माइक वहाँ आ जाता है। माइक उसे फोन ले लेता है। माइक ये देखता है तो ये लालो होता है। माइक फोन पर कुछ भी बोल नहीं रहा होता, तो लालो समझ लेता है कि ये माइक ही है और पूछता भी है कि क्या तुम माइक हो। सॉल घर पर आता है। उसे कल एक टेस्टिमनी देनी होती है। उसका फाइनल डिसीजन अब होने वाला होता है कोर्ट में। तो इसलिए उसे एक आइडिया आता है कि चक ने उसे जो लेटर दिया होता है वही वो पढ़कर वहाँ सुनाने वाला होता है, यानी कि चक ही उसको इससे बचाएगा। माइक फिर उस कॉन्ट्रैक्टर को लेकर एक सुनसान जगह लेकर आता है। वो उसे बाहर निकलने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुमने जो भी किया है बहुत ही गलत किया है। एक उस कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है तुम्हारी वाइफ ने अब लैंड कर दिया है, तुम्हें अपने वाइफ को कॉल करना है और बोलना है कि तुम उससे नहीं मिल सकते और उसे फिर से वापस भेज देना है। तुम्हें उसे बहुत ही कन्विंसिंग लगना चाहिए। फिर वो माइक को बोलता है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे हमारा ऑपरेशन जेप्रेटाइज हो जाए। पर अब वो उस कॉन्ट्रैक्टर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो माइक उसे मारने वाला होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी वाइफ को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे काम है, मैं इमरजेंसी थी तो मुझे फिर से जाना पड़ा है। वाइफ रुकने वाली होती तो वो बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। फिर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और फिर वो चली जाती है। कॉन्ट्रैक्टर माइक को बोलता है कि मुझे स्टार्स देखने हैं। वो चलते चलते ज़रा आगे जाता है और फिर माइक उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि गस गेल को अपना अंडरग्राउंड जो वर्क हो रहा है वो दिखा रहा है। गेल बोलता है कि मैं यही भी काम कर सकता हूँ, पर गस अभी जिद्दी होता है और बोलता है जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें ये मैं काम नहीं करने दूंगा। फिर नेक्स्ट दिन सॉल कोर्ट में होता है। सॉल सबको वो चक ने उसे जो लेटर लिख दिया होता है वो पढ़ा रहा होता है। फिर वो लेटर रख देता है। वो बोलता है, वो काउंसिल को बोलता है कि मैं एक लेटर पढ़ने वाला था और आप सबकी सिंपैथी में कलेक्ट करने वाला था, पर मुझे गलत लग रहा है। फिर वो बोलता है कि मेरा जो भाई था वो बहुत ही ग्रेट था, पर उसने मुझे हमेशा चांसेस दिए थे, पर मैं हमेशा उसके जितना ग्रेट नहीं हो सकता। मैं स्कूल में भी फेल हुआ था, मैंने हमेशा कॉर्नर्स कट किए थे, इसलिए वो मुझे हमेशा तंग करता रहता था। पर वो मेरा बड़ा भाई था, पर वो मुझसे बहुत ही प्राउड हो चुका था। अगर मुझे एक फिर से चांस मिला तो मैं बहुत ही अच्छा करने वाला हूँ। जो मेरे ब्रदर का अच्छा सा नाम है इस इंडस्ट्री में, इस नाम को मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं मेरे ब्रदर के स्टैंडर्ड से जीना चाहता हूँ। अगर मुझे आज लाइसेंस मिला या ना भी मिला, फिर भी मैं यही करने वाला हूँ। फिर वो उसे लाइसेंस दे देते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। फिर सॉल किम को बोलता है कि मेरा ये स्कैम कैसा लगा। किम को लग रहा होता है कि सॉल ये अपने मन से बोल रहा है, पर सॉल ये सब ढोंग ले रहा होता है। फिर सॉल बोलता है कि मैंने इंस्टेंट में डिसाइड किया था कि मुझे और एक राउट लेना चाहिए, मुझे लेटर रख देना चाहिए और फिर मैं उन्हें बोलना चाहिए। वहाँ से एक असिस्टेंट आती है और उसे वो लाइसेंस देने वाली होती है। सॉल बोलता है कि मुझे अब मेरा नाम चेंज करना है। प्रिंस मगिल से अब वो सॉल गुडमैन बनना चाहता है। किम बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पर सॉल बोलता है कि मैंने डिसीजन ले लिया है, मुझे ये राइट लग रहा है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।